कोरोना संकट के बीच कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक। सोनिया गांधी ने मौजूदा हालात पर जताई चिंता। सोनिया गांधी ने किसानों और मजदूरों की समस्याओं का मुद्दा उठाया। 12 करोड़ लोगों ने खोया है रोजगार। सोनिया गांधी का सरकार पर बड़ा हमला। सांप्रदायिकता और नफरत का वायरस फैलाने का आरोप। सामाजिक सद्भाव को पहुंचाई गई चोट। कोरोना टेस्टिंग की धीमी रफ्तार पर भी सोनिया गांधी का बयान। टेस्ट करने, पहचान करने और क्वारंटीन करने का नहीं है कोई विकल्प। बैठक में मनमोहन सिंह ने कहा, कोरोना पर काबू पाने के लिए केंद्र और राज्यों में सहयोग जरूरी। सोनिया गांधी का आरोप, 3 मई के बाद क्या करना है सरकार के पास नहीं है इसका कोई रोड मैप। अगले सोमवार को पीएम की मुख्यमंत्रियों के साथ होनी है बैठक। तेलंगाना के सीएम केसीआर का फैसला, 7 मई तक बढ़ाई लॉकडाउन की सीमा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कहा, रेड जोन में रखा जा सकता है लॉकडाउन, केंद्र के फैसले का करेंगे पालन। कल कैबिनेट की बैठक में पीएम ने मंत्रियों के कामकाज की जानकारी ली। मंत्रालय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना जरूरी। कोरोना संकट के बीच सैन्य विभाग की तरफ से सेनाओं को लिखी गई चिट्ठी। सूत्रों के मुताबिक हथियारों पर खरीद पर रोक लगाने की अपील। यूपी के सीएम योगी ने कहा, अगर कोई राज्य सरकार अपने लोगों को वापस बुलाने का फैसला करती है तो उनकी तरफ से रहेगी इजाजत। मध्य प्रदेश में नई जिम्मेदारी संभालने के बाद स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, फिलहाल रैपिड टेस्ट किट का इस्तेमाल नहीं। इंदौर में कोरोना फैलने के लिए कमलनाथ सरकार को ठहराया जिम्मेदार। सलमान और जैकलिन के कारण जमातियों की चिंता नहीं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, अभी इंदौर में और बढ़ेंगे मामले, लेकिन 3 मई तक इंदौर में सुधर जाएंगे हालात। तंग गलियों की वजह से कोरोना फैला। यूपी में हॉटस्पॉट रणनीति से अब तक यूपी के 11 जिले कोरोना मुक्त। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद हुए डिस्चार्ज सभी मरीज। यूपी के 34 जिलों में बनाई गई अस्थायी जेलें। बंद किए गए 156 विदेशी समेत 288 कोरोना संक्रमित मरीज। मुंबई से गोरखपुर के लिए साइकिल पर निकले मजदूर, 1700 किलोमीटर है सफर। कोलकाता पहुंची केंद्र की टीम, क्वारंटीन सेंटर का किया दौरा। जोधपुर के अस्पताल में कोरोना वार्ड में काम कर रही नर्सों का हौसला, हम हिंदुस्तानी के गाने पर डांस किया। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में एक ही परिवार के 11 कोरोना पॉजिटिव संक्रमितों में एक 1.5 साल का बच्चा भी शामिल। विदेश से लौटा था परिवार का एक सदस्य। 3 लोग एलएनजेपी में भर्ती, बाकी होम क्वारंटीन। एलएनजेपी अस्पताल में कराया गया सबको भर्ती। पूरा इलाका पहले से है कंटेनमेंट जोन घोषित। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 92 नए मामले, 24 घंटे में एक और मरीज ने गंवाई जान। दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 2186 तक पहुंची। अब तक 611 मरीज हो चुके हैं ठीक। देश में कोरोना के मामले में 2100 कोरोना की वजह से 681 लोगों की मौत। 4257 लोग अब तक हो चुके हैं स्वस्थ। महाराष्ट्र में एक दिन में 431 नए मरीज। वायरस की वजह से अब तक 5649 बीमार। मुंबई में कोरोना के 232 नए मरीज। अकेले धारावी में संक्रमितों की संख्या 189 तक पहुंची। यूपी में सामने आया कोरोना के 112 नए मरीज। अब तक 1449 लोगों में हो चुकी है वायरस की पुष्टि, 21 की मौत। यूपी में दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में बढ़ी मरीजों की संख्या। नोएडा में 103, गाजियाबाद में 48 संक्रमित। राजस्थान में कोरोना के 153 नए मामले आए सामने। अब तक 1890 लोगों को बीमार कर चुका है वायरस। जयपुर में 24 घंटे में 68 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। 36 मरीज अकेले रामगंज इलाके में मिले। मध्य प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 1592 तक पहुंची। एक दिन में 35 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। मध्य प्रदेश में अब तक 80 मरीजों की मौत। इंदौर में मरने वालों का आंकड़ा 50 के पार। 900 से ज्यादा संक्रमित। गुजरात में भी तेजी से फैल रहा है संक्रमण। 229 नए मरीज। अब तक 2407 संक्रमित, 103 की मौत। तमिलनाडु में 1629 तक पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। एक दिन में 33 नए मरीज। जम्मू कश्मीर में सामने आया कोरोना के 27 नए मरीज। अब तक 407 संक्रमित।
तेलंगाना में अब तक वायरस से 945 बीमार, 24 मरीजों ने गंवाई जान। लखनऊ के एक गांव में महामारी के बीच दहशत का माहौल। मोहनलालगंज में 10 दिन में 7 लोगों की मौत, प्रशासन बेखबर। केरला में 2 लोगों पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत केस दर्ज। कोरोना के लक्षण होने पर भी जगह जगह घूमने का आरोप। मेरठ में बीजेपी महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल परिवार सहित क्वारंटीन। बीजेपी नेता के पीए और उसके पिता की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप। आगरा में 24 घंटे में 19 लोगों में वायरस की पुष्टि। अब तक 327 लोग हो चुके हैं संक्रमित। महाराष्ट्र सरकार का दावा, राज्य में धीमी हुई मरीजों की संख्या दुगना होने की रफ्तार। गृह मंत्री से बैठक के बाद डॉक्टर्स की संस्था का बयान, कहा सरकार से मिला सुरक्षा का भरोसा, कोरोना से मिलकर हमें लड़ना होगा। ईरान से रेस्क्यू कर लाया गया 180 कश्मीरियों का क्वारंटीन पीरियड खत्म। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद श्रीनगर के लिए रवाना। बिहार में फंसे म्यांमार के 381 पर्यटकों को स्वदेश भेजने की तैयारी पूरी। गया एयरपोर्ट पहुंचे म्यांमार के 2 विशेष विमान। बिहार सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे सरकारी अधिकारी। भोजपुर सदर एसडीओ ने भी कोटा से छात्रों को लाने के लिए रसूखदार को बांटे पास। इंदौर में होलिस्टिक म्यूजिक थेरेपी से किया जा रहा है कोरोना के संदिग्ध मरीजों का इलाज। तनाव और महामारी का खौफ कम होने से अच्छे नतीजों की उम्मीद। कोटा में फंसे छात्रों को लेकर मध्य प्रदेश के राजगढ़ पहुंची 19 बसें। एक ही सीट पर बैठे नजर आए 2 छात्र। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए क्रिकेटर अमित मिश्रा। पत्रकारों की एक संस्था के साथ मिलकर बांटे राशन के पैकेट और मास्क। यूपी के गोंडा में एक छात्र ने उठाया लॉकडाउन की छुट्टियों का फायदा। हैंडमेड मास्क बनाकर ग्रामीणों में निःशुल्क बांटा। महाराजगंज पहुंचे नेपाली अधिकारी को देकर भड़का 335 नेपालियों का गुस्सा। 23 दिन क्वारंटीन में रहने के बाद भी नेपाल में एंट्री नहीं। अलीगढ़ में भाई बहन कोरोना पॉजिटिव, पिता ने वायरस की वजह से तोड़ा दम। इलाज कर रहे डॉक्टर में भी कोरोना की पुष्टि। बैतूल में बिना मास्क घूम रहे लोगों को सबक सिखाने में जुटी पुलिस। 2 युवकों को 2 घंटे तक बैरिकेड हटाने का काम सौंपा। ग्वालियर में दिल्ली से लौटे एक शख्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। कुछ दिन पहले किया गया था क्वारंटीन। गोंडा जिला अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के साथ बदसलूकी। मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहने पर भड़के मरीज के परिवार। पलामू में क्वारंटीन सेंटर में युवक की संदिग्ध हालत में मौत। खिड़की से लटका मिला शव। बैतूल में लॉकडाउन के बीच जल संकट। 3 किलोमीटर दूर से पानी भरकर ला रही महिलाएं। दूसरे राज्यों में 45 दिन से फंसे हैं रोपड़ की एक कंपनी के 20 ड्राइवर। पंजाब सरकार को वीडियो भेजकर लगाई वापसी की गुहार। लॉकडाउन के बीच पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प। 22 लोग गिरफ्तार। अभिनेत्री शबाना आजमी ने अपने आजमगढ़ स्थित पैतृक गांव में भेजी मदद। 10,000 मास्क और राहत सामग्री का वितरण। लॉकडाउन की वजह से नैनीताल में फंसे हैं फिल्मी सितारे। वे फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे थे मनोज वाजपेयी, नीना गुप्ता और दीपक डोबरियाल सहित 23 लोग। मुरादाबाद में ड्यूटी के साथ मां का फर्ज भी निभा रही महिला सिपाही 2 साल की बच्ची के साथ लोगों को कर रही जागरूक। जोधपुर में पुलिस ने किया रूट मार्च। कोरोना को लेकर जागरूक कर रहे पुलिसकर्मियों का तालियां बजाकर किया गया स्वागत। झारखंड के गोड्डा में लॉकडाउन का पालन करवा रहे जवान के साथ बदसलूकी। दिलदार अंसारी नाम के शख्स पर मारपीट का आरोप। लॉकडाउन के बीच अजब गजब शादियों का सिलसिला जारी। गंगानगर में जोधपुर के एक डॉक्टर ने मंगेतर से रचाई शादी। वीडियो कॉल पर जुड़े दोस्त और रिश्तेदार। बिहार के सुपौल में राशन डीलर के खिलाफ प्रदर्शन का अनाज देने का आरोप। दिल्ली में दूसरे के पास लेकर सड़क पर निकले युवक को पुलिस ने पकड़ा, गाड़ी जब्त। मुरादाबाद में नागफनी थाने का पूरा स्टाफ क्वारंटीन। 15 अप्रैल को पथराव के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों में 5 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कार्रवाई। रीवा में कोरोना वॉरियर की हौसला अफजाई के लिए पहुंचे पुलिस महानिरीक्षक। गमछा और पानी की बोतल देकर किया सम्मान। झारखंड में 8 लोगों ने कोरोना से दी थी जांच, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन की सलाह। गोपालगंज के आपदा राहत केंद्र में नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। एक बिस्तर पर सो रहे हैं 2 से 3 प्रवासी मजदूर। सूरत में सामाजिक संगठन ने उठाया गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक खाना देने का जिम्मा। 500 महिलाओं को पहुंचाया जा रहा खाना। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कोरोना की वजह से एटीएम और सब्जी की दुकानें तक बंद। चित्र बनाकर लोगों को किया जा रहा जागरूक। सूरत के सरकारी अस्पताल में कोरोना मरीजों को
5 स्टार होटल का खाना दिया जा रहा है। खाने को लेकर मिली शिकायत के बाद बीजेपी विधायक ने दिया ऑर्डर। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में धर्मगुरुओं से लोगों को जागरूक करने की अपील। जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ हुई बैठक। गेहूं के बोरों की सिलाई में इस्तेमाल होने वाले धागे पर विवाद। लाल धागे की वजह से एफसीआई अधिकारियों ने लौटाए गेहूं से भरे ट्रक। आढ़तियों ने धुलाई का काम रोका। कानपुर में कोरोना के 4 नए मामले। सीएमओ ने की कोरोना पर जानकारी न छुपाने की अपील। विद्यालय में 18 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। अब तक 49 लोग हो चुके हैं संक्रमित। हरियाणा में लॉकडाउन के बीच 3 दिन के नवजात बच्चे की मौत। आर्थिक तंगी की वजह से घर में हुई थी डिलीवरी। मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन के बीच बैंक में लूट। 13 लाख रुपए ले गए बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात की तस्वीर। लॉकडाउन के सख्ती के बीच भी नहीं रुक रहा वारदातों का सिलसिला। रामपुर में 2 गुटों के बीच पानी। 15 लोग गिरफ्तार। लॉकडाउन के बीच लखनऊ में सड़क पर ग्रेनेड मिलने से हड़कंप। पुलिस जांच में जुटी। बांदा में महीने भर से एक मस्जिद में रह रहे 18 जमाती क्वारंटीन सेंटर भेजे गए। दिल्ली जमात से कनेक्शन न होने के दावे। छत्तीसगढ़ के लॉकडाउन के बीच पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद। पटना में गले में रक्ति डालकर राजभवन जा रहे 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। लॉकडाउन की वजह से परेशान गरीबों को राहत की कर रहे थे मांग। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षा की कॉपियां जांचने का काम शुरू। शिक्षकों के घर पर भेजी गई कॉपियां। लखीमपुर खीरी की एक दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए रोबोट का इस्तेमाल। ग्राहकों को सामान देने के लिए किया जा रहा रोबो कार का इस्तेमाल। बेंगलुरु में नॉर्थ ईस्ट से आए करीब 3000 परिवार तक पहुंचाया गया जरूरी सामान। लॉकडाउन में नहीं मिल रहा था राशन। कपूरथला में शराब फैक्ट्री पर सैकड़ों कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। बुलंदशहर में कोविड अस्पताल में मरीजों को दवा और खाना पहुंचाने के लिए होगा रोबोट का इस्तेमाल। डेमो देखने के बाद प्रशासन ने दी मंजूरी। अलीगढ़ के मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नई RT-PCR टेस्टिंग मशीन तैयार। एक दिन में 200 से ज्यादा सैंपल की होगी जांच। जयपुर में शिक्षकों ने उठाया जरूरतमंदों की मदद का बीड़ा। जिला प्रशासन को सौंपा गया 135 क्विंटल राशन। डुबरी चेक पोस्ट पर एक ट्रक में सवार 49 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। असम से पश्चिम बंगाल जा रहे थे मसूद। सवाई माधोपुर में लॉकडाउन के बीच पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। कुल्हाड़ी मारकर की हत्या। असम सरकार ने लॉकडाउन में अभिभावकों को दी राहत। निजी स्कूलों को फीस में 50% कटौती के आदेश। रायबरेली में कोरोना अब तक 43 लोग कोरोना पॉजिटिव। 5 अप्रैल को सामने आया था संक्रमण का पहला मामला। पंजाब से अमेरिका बच्चों से मिलने गए बुजुर्ग की कोरोना से मौत। परिवार वालों ने घर पर रहने को कहा था और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की थी। लॉकडाउन के बीच शहरों का रुख करने लगे हैं जंगली जानवर। कटनी शहर में आतंक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।